पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ज़रूरी दीन को जानें। अगर हमने ज़रूरियात दीन को नहीं जाना, फ़र्ज़ उलूम को नहीं जाना, तो इसका हमसे सवाल होगा। आज हम अपने बच्चों के कितना ख्याल रखते हैं। ये बच्चे हमारे लिए नेमत है, हमारे बच्चे का अकीका है, तो हमने एक बड़े बड़े जलसे सजाए हुए हैं, लोगों के खानों का इंतजाम किया हुआ है। हम अपने बच्चों को कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजें, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाएं, अगर बीमार हो जाता है तो अच्छे से अच्छे अस्पताल में ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बच्चे की आखिरत की फिक्र नहीं करते। हज़रत गिरामी, हम दुनिया को बनाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन हम आखिरत को बनाने की कोशिश नहीं करते। हमारे बच्चे को अगर छींक आ जाए तो लेकर हम बड़े से बड़े अस्पताल में जाते हैं, तो क्या हम ये बर्दाश्त कर सकेंगे कि हम क्या अपने बच्चे को जलती हुई आग में झोंका हुआ बर्दाश्त कर सकेंगे? तो हज़रात गिरामी, हमसे सबसे पहले हम पे ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे को उलमा इकराम के सुपुर्द करें और उन्हें ज़रूरी दीन सिखाएं। यानी उन्हें नमाज के मसाइल से आगाह कराएं, उन्हें ज़कात के मसाइल से आगाह कराएं, उन्हें जो है रोज़ों के मसाइल से आगाह कराएं, सबसे पहले उन्हें अक़ीदे के मसाइल से आगाह कराएं। हज़रात गिरामी, मेरा आपसे जो पैगाम है इस मिलाद रसूल के मौके पर, कि हम सबको ये नियत करनी है कि हमें आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, और सबसे पहले, ये मेरी खानका का नारा है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन सबसे पहले फ़र्ज़ उलूम सिखाइए। सबसे पहले हमें अपने बच्चों को और हम सबको ज़रूरी इल्म दीन सीखने की ज़रूरत है। आज जो हमारी पछपाई का आलम है, वो उसकी मेन वजह यह है कि हम अपने दीन से दूर हो रहे हैं। जब अपने दीन से दूर हो रहे हैं तो हम हक और बातिल में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं, और हम हर चीज़ से जो है हम हर चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि हम अपने दीन से दूर हो रहे हैं। लेकिन अगर हम सच्चे आशिक़ रसूल हैं तो सबसे पहले हमें अपने दीन को सीखने की ज़रूरत है। मेरा और आपसे जो रिश्ता है वो दीन का रिश्ता है, जिसकी वजह से ये भाई पूरा एक 10-12 लोगों का ग्रुप लेकर अलीगढ़ गए और मुझे यहाँ आने की दावत दी, और मैं भी दीनी से मोहब्बत के लिए आपके यहाँ हाजिर हुआ हूँ। तो मेरी ये ड्यूटी होती है कि मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले हमें ज़रूरी दीन सीखने की ज़रूरत है। हम चाहे अपने बच्चे को कितने बड़े स्कूल में भेजें, कहीं भेजें, कितनी बड़ी जगह पढ़ा लें, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा लें, डॉक्टर बना लें, इंजीनियर बना लें, लेकिन अगर हमने उसे दीन से दूर रखा तो हज़रात गिरामी वही होगा कि अलीगढ़ में एक अमेरिका से पढ़े हुए बहुत बड़े प्रोफेसर एक जनाजे में आए और कहने लगे, इतने करीब करीब क्यों खड़े हो रहे हो, सजदा कहाँ करेंगे? क्योंकि वो दीन नहीं जानते। आज जिस बच्चे को आप अपना लख्ते जिगर बनाए हुए हैं, दुनिया की तमाम आसाइशें उस पर खर्च कर रहे हैं, रोज फोन आते हैं कि बच्चे रुला रहे हैं, बच्चे परेशान कर रहे हैं, बुढ़ापे में माँ बाप को गालियां दे रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का हक मार रहे हैं, बहनों के हक मार रहे हैं। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि हमने उन्हें सही वक्त पे दीन नहीं सिखाया। हमने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया। जब उन्हें वक्त देने की जरूरत थी, उनकी तरबियत करने की जरूरत थी, तब हमने उनको वक्त नहीं दिया। फिर बड़े होने के बाद उन्हें हमारी जरूरत नहीं रही। हज़रात गिरामी, ये जो बच्चे हैं ये अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। जिनकी औलाद नहीं होती है वो रो रो के औलाद के होने की दुआ कराते हैं। तो जिन्हें अल्लाह ताला ने अजीम नेमत दी है उसे जहमत न बनाओ, बल्कि उसने रहमत को रहमत रहने दो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसकी बेहतरीन तरबियत का दो, तरबियत का तोहफा अपने बच्चों को दो। नियत करिए कि हर खानदान, हर घर में, वरना कम से कम हर खानदान में एक आलिम होना चाहिए। जैतौली वालों, आप ये नियत करें, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप अगर मेरे आने से खुश हैं, तो मुझसे वादा कीजिए कि आपके हर खानदान में एक आलिम होना चाहिए और आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। यहीं हसनपुर में हज़रत मुफ्ती निसार साहब के मदरसे मोहम्मदिया में अभी होके आ रहा हूँ, जो कि एक शानदार मदरसा चला रहे हैं और बच्चों के लिए बरकाती कॉलेज चला रहे हैं। हमारे बच्चों को भी आलिम दीन होने की जरूरत है, हमारी बहनों, हमारी बेटियों को भी आलिमा होने की जरूरत है। अगर हमारी बका के लिए अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करिए, हर वो कोशिश करिए कि हमारे घर में दीन का माहौल पैदा हो। कोशिश कीजिए कि हर हफ्ते, वरना 15 दिन पे या कम से कम 1 महीने में आपके घर पर औरतों के इज्तिमात हो। मर्द तो फिर भी जलसों में जाके कुछ दीन सीख लेते हैं, लेकिन हमारी बहनें जो हैं वो दीन से नाआशना रह जाती हैं। हज़रात गिरामी, आप नियत करिए कि मैं कम से कम महीने में अपने घर में औरतों के इज्तिमात कराऊंगा। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। आप मुफ्ती साहब से रिक्वेस्ट करिए, वहाँ से कोई आलिमा आए, कोई उस्तानी आए, हमारी बहनें जमा हो जाए और ज़रूरी दीन सीखें। जब हमारी माएँ और बहनें दीन सीखी होंगी तो इंशाअल्लाह पूरा माशरा सुधर जाएगा।
क्योंकि वालिद जो है वो घर से अक्सर बाहर रहते हैं, पूरी माँ के हाथ में घर की बागडोर होती है, वो जैसी तरबियत कर देंगे उसका बड़ा असर रहता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई बाप ये ना सोचे कि तरबियत में उसका असर नहीं है, माँ कितनी भी कोशिश करे, असली तरबियत पे बाप का हाथ होता है। और हमें सोशलाइजेशन करने की जरूरत है, लेकिन ये नहीं है कि हम काम से आए और रोज 4-4 घंटे बाहर बैठ के गप्पे मारे और दोस्तों के। हमें अपने घर में वक्त देना होगा, अपने बच्चों को वक्त देना होगा। जब उनकी उम्र है सीखने की, तब हमें अपने बच्चों को वक्त देना होगा। अगर हमने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया, उन्हें दीन नहीं सिखाया, जो मसलक हमारे आबा व अजदाद ने हमें दिया है, अगर हम नारे तो बहुत लगाते हैं मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को वो मसलक पहुंचा रहे हैं जो मसलक हमारे बुजुर्गों ने हमें पहुंचाया है? आज हमारे मौलाना गौस मोहम्मद अजरी साहब बता रहे थे कि उनके एक उस्ताद हैं जिनके वालिद जो हैं हुजूर सदरुल शरिया के शागिर्द रह चुके हैं, लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी में वो जो टीचर थे वो कासमी हैं और अकीदतन हमसे दूर हो गए। तो आप सोचिए कितनी तरबियत औलाद की अहमियत है। हम सब पे जरूरी है कि हम अपने बच्चों को जो है अपने सही अकीदे पहुंचाएं, उन्हें अमल सिखाएं, उन्हें नमाज सिखाएं, और खुद नहीं सिखा सकते तो उलमाए इकराम से, उलमाए इकराम का अदब करना बहुत जरूरी है, अपने अइम्मा का अदब करना बहुत जरूरी है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये फैशन चल गया है कि लोग उलमाए इकराम के मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस चलाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं जिसमें उलमाए इकराम का मजाक उड़ाया गया होता है। आप यकीन मानिए, अगर आप उलमाए इकराम का मजाक उड़ा रहे हैं, उलमाए इकराम का खिल्ली उड़ा रहे हैं, तो आप दीन को कमजोर कर रहे हैं, दीन की बुनियादों को कमजोर कर रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मौलाना मोहम्मद बारिक सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सलातो व सलाम। अगर किसी आलिम दीन के आपने गुस्ताखी की है तो जाके उससे माफी मांग लीजिए। अगर किसी लायक सही आलिम दीन के अगर किसी ने गुस्ताखी उसकी है तो यकीन मानिए, अगर आपने उसकी माफी नहीं मांगी और आपने उसकी इल्म दीन की वजह से गुस्ताखी की है, तो हमारे ईमान जाने का भी खतरा हो सकता है। हज़रात गिरामी, अपने उलमा का ख्याल रखिए, अपने मदारिस का ख्याल रखिए, अपनी मसाजिद का ख्याल रखिए। मदरसे हमारी दीन की बुनियाद है। जिस तरीके से मस्जिदें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, उतनी ही अहम हमारे लिए मदारिस है। आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके जिले में जो मदरसे हों, उनके हाल को जानने की कोशिश करिए, अपने मदारिस को मजबूत करिए, अपने मदारिस में जाके मालूम करिए वहाँ के मोहतमिम से, वहाँ के जो चलाने वाले हैं, न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के मदरसों के नहीं बल्कि आपके मोहल्ले के मदरसों के, आपके शहरों के, आपके गांव के, आपके तहसील के। आप अगर हमें कामयाब होना है, अगर हमें जिंदा रहना है, अगर हमें अपने आप को बचा के रखना है, तो हमें अपने मदारिस को मजबूत करना होगा, अपने मदारिस को बचाना होगा। हमें देखना होगा कि वहाँ तालीमी मेयार कैसा है, वहाँ खाने का मेयार कैसा है, वहाँ चीजों का मेयार कैसा है, किस तरीके से मोहतमिम घर घर जाके मेहनत कर रहे हैं, तब जाके मदारिस चलाते हैं। अगर कोई मदरसे से आपके यहाँ कोई चीज हासिल करने के लिए आए तो उसको इज्जत दीजिए, धुतकार के नहीं भगाइए, क्योंकि वो ये आप पे एहसान कर रहे हैं कि वो आपके इलाके में मदरसा चला रहे हैं। यकीन मानिए, अगर दीन नहीं है तो हम भी नहीं है। जब तक सिर्फ हम जब तक मौजूद हैं, जब तक दीन मौजूद है। और जिन ममालिक से, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, जिन ममालिक से दीन रुखसत हुआ, उलमा रुखसत हुए, वहां से इस्लाम भी रुखसत हो गया, वहां से मुसलमानों को काट के फेंक दिया गया। तो हजरात गिरामी, आप सब मुझसे वादा करें कि हम कोशिश करेंगे कि अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करेंगे। उसके लिए हम खुद भी कोशिशें करेंगे, हमारी माएँ बहनें भी कोशिशें करेंगी। हम अपने बच्चों को जरूरी दीनी तालीम दिलवाने की कोशिश करेंगे। हम अपने मोहल्ले के मकातिब को मजबूत करेंगे, वहाँ बेहतरीन उस्ताद रखेंगे, उसके लिए अच्छी तनख्वाह का इंतजाम करेंगे। हम अपने बच्चों को जिस तरीके से स्कूल भेजने में तैनात रहते हैं, उसी तरीके से अपने बच्चे की दीनी तालीम पे भी वो देंगे। और हम ये करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमें जो बच्चे दिन में स्कूल जाते हैं उनके लिए शाम को डिप्लोमा तैयार करने होंगे। मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि इलाके के बच्चों के लिए 2-2 साल के शाम के 1-1 घंटे के डिप्लोमा तैयार करें। और वो कोई मुश्किल काम नहीं। स्कूल हैं, हमारे मदारिस हैं, हमारे घरों में बड़े बड़े कमरे हैं, शाम को 1 घंटे कोई भी आलिम आके क्लास कराए। और ये जो हमारे नौजवान नस्ल बैठी हुई है, अपना दीन सीखे। मैं आपसे पूरी गुफ्तगू इसी बात पे कर रहा हूँ कि अपने दीन को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। और मैं अपने नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि जो अपने बदन में जब ताकत महसूस करते हैं तो सोचते हैं कि अपने माँ बाप से जोर से बात करने की कोशिश करते हैं, बहुत अकड़ के चलते हैं।
हर इंसान को ज़ईफ होना है, इंसान को बूढ़ा होना है। मैं अलग अलग जगहों पे जाता हूँ, मैंने घरों में ऐसे ऐसे लोग देखे जो 4-4 से कोमा में पड़े हुए हैं, जो 4-4 साल से बेडों पे हिल नहीं पा रहे हैं। तो अपने माँ और बाप से तमीज से बात करें, उनसे बात करने से पहले सोच समझ के गुफ्तगू करें। कहीं ऐसा ना हो कि जवानी के जोश में हम अपने माँ और बाप का दिल दुखा बैठे, हम अपने ऊपर अजाब को दावत दे दें। हजरत गिरामी, अभी हजरत मेरे वालिद का जिक्र कर रहे थे। मेरी दादी की तबीयत खराब रहा करती थी उस जमाने में, और मेरे वालिद को काबे शरीफ के अंदर दाखिले की दावत आई। काबे शरीफ के अंदर बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जिन्हें ये दावत आती है कि काबे शरीफ के अंदर दाखिल। लेकिन दादी की तबीयत खराब थी, लेकिन अब्बा के अलावा और 3 भाई भी घर में माशाल्लाह मौजूद थे जो दादी का ख्याल रख सकते थे, और 1 हफ्ते के लिए वो उम्रे पे जाकर और काबे शरीफ के अंदर दाखिला पा सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे ऊपर सबसे अहम मेरी माँ की खिदमत है, ये मुझे काबे शरीफ के अंदर दाखिल होने से बेहतर है। तो जो लोग बरकाती हैं उनको मैं ये बरकाती पैगाम देता हूँ। ये अपने वालिद हजरत अमीन मिल्लत का, जिनका अभी राजौरी का किस्सा हजरत बता रहे थे, मैं भी राजौरी के सफर में गया हुआ था, और यकीन मानिए जम्मू से राजौरी जाने का जो रास्ता है वो निहायती तकलीफ दे है, क्योंकि जगह जगह रोड टूटी हुई है। अभी मैं यही नजमी भाई से जिक्र करते आ रहा था, हजरत भी शायद वहीं गुजरे, वहां से गुजरे, तो हजरत वहां का किस्सा बता रहे थे। ये है माँ का अदब, जिसका मैं आपको लाइव एग्जाम्पल अपने वालिद से दे रहा हूँ। हजरत गिरामी, अपनी माँ की कदर कीजिए, अपने बाप की कदर कीजिए, अपने बच्चों को वक्त दीजिए, अपने बच्चों की तरबियत में वक्त दीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए। अल्लाह ने ये नेमत आपको दी है, आपको औलाद दी है, तो आपको इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। हम में और दूसरे मज़ाहिब में यही फर्क है कि हमारे पास तसव्वुर आखिरत है। हम कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। ये जो जिंदगी हमें मिली है, ये जो सांसें हमें मिली हैं, ये जो दौलत हमें मिली है, ये जो हाथ मिला है, ये पाँव मिला है, ये हमें बंगले मिले हैं, ये घर मिले हैं, इन सब के लिए हमें जवाब देना है। हम इसके मालिक नहीं हैं, ये सिर्फ अमानत है अल्लाह की तरफ से। ये हमारी बॉडी, ये हमारी दौलत, ये सब चीजें अल्लाह की तरफ से अमानत हैं। हम इसके जैसे बैंक में कैशियर होता है, वो पैसे जमा करता रहता है, दिन भर लोग आते हैं, लाखों रुपए जमा कर लेता है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहता कि मैं तो बहुत अमीर हो गया। हम भी नहीं कहते तुम तो बहुत अमीर हो गए, क्योंकि उसे मालूम है कि शाम को उसको इसका हिसाब देना है। वो इसका मालिक नहीं है, वो इसका अमीन है। उसमें कुछ कमी हो जाएगी तो उसे अपनी तनख्वाह से लौटाना पड़ेगा। तो हजरत गिरामी, ये जो हमारे बदन में कुव्वत है, ये जो हमारे आज़ा हैं, ये जो हमारी दौलत है, ये जो हमारा इल्म है, ये जो हमारे घर हैं, ये मकाने हैं, ये दुकानें हैं, ये शोहरत है, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिया हुआ अमानत है, जिसके लिए हमें एक दिन जवाबदेह होना है। और हमारे पास सिर्फ तब तक का वक्त है जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। जब हमारी सांसें रुक जाएंगी, हमारा ये नामा अमाल बंद हो जाएगा। तो इससे पहले कि हमारी मौत आए और हमारे जाने का वक्त आ जाए, हमें अपनी मौत की तैयारी करनी चाहिए। हमें रोज ये सोचना चाहिए कि आज हमने इस दुनिया से जाने के बाद की दुनिया के लिए क्या तैयारी की है। ये जो तसव्वुर आखिरत है, ये हमारे यहाँ जो तसव्वुर आखिरत है, हमें हर चीज के लिए जवाब देना होगा। हमें अल्लाह के दरबार में पेश होना होगा। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तो मेरे भाई, ये वही जगह है कि जिसके लिए हमें तैयारी करनी है। वहाँ हमारे साथ न हमारा माल काम आएगा, न हमारे रिश्तेदार काम आएंगे, न हमारी दौलत काम आएगी। कोई भी कफन में जेब लेकर नहीं गया है। यही वजह थी कि अरब के वो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक तो कहते थे, लेकिन उनकी रिसालत को मानने को तैयार नहीं थे। जबकि वो तो 360 खुदाओं को मान रहे थे। वो एक और खुदा को मानने में उन्हें क्या परेशानी थी, लेकिन परेशानी ये थी कि इस्लाम उनके बातिल सिस्टम को चैलेंज करता है। वो अपनी मर्जी से दुनिया को चलाना चाहते थे, लेकिन वो जानते हैं कि अगर हम अल्लाह के रसूल को मानेंगे, अल्लाह को मानेंगे, तो हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। हमें आखिरत के तसव्वुर को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम जो अपनी मर्जी से हर चीज कर लेते हैं वो नहीं होगी, बल्कि हर चीज में जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसकी हर चीज अमानत है, उसने जिस तरीके से इस दुनिया में जिस चीज को इस्तेमाल करने का तरीका बता दिया, हमें वैसे ही करना होगा। तो हजरात गिरामी, मैं आपको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस जलसे मिलाद रसूल पाक में शरीक हुए। अल्लाह ताला आपकी इस हाजिरी को इन उलमाए इकराम के सदक़े में कबूल फरमाए। अपने बच्चों को बेहतरीन दीनी तरबियत देने की कोशिश करिए। अपने घरों में दीनी माहौल बनाइए। लेडीज के लिए भी मुस्तकिल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करिए और अल्लाह का शुक्र अदा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।